वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CHSL का लाइव टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं जो कि ऑली बोर्ड का है, जिसमें मैं काफ़ी यूनिक तरीके से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और काफ़ी लोगों से बेहतर सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन टैकल करना है एग्जाम में, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, अच्छे क्वेश्चन को स्किप कैसे करने हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस लॉजिक से मतलब नंबर अपना इंक्रीज करना है, अपना 100% देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और मैं सबसे पहले क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से सॉल्व करूंगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, अब बेसिकली मेरे को दे रखा है ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की और जेड की, मुझे ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या होता है पता है? एक्स प्लस वाई जेड जोड़ो, कितना हो जाएगा? 4 8 12, 1251, 1278। ये कितना हो गया? 1278। और ये टोटल क्या होता है? जब देखो यहाँ एक का डिफरेंस है, यहाँ दो का डिफरेंस है, तो ये बनता है 6/2, यानी 3। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। देखो, 4 3 ऑप्शन में। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 त्रिक 24 की 4 हासिल आई 2, 7 त्रिक 21, 2 23 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 2 8। अब देखो, मैं 3 अंक देखूंगा। 3 अंक किस में है? इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक चोर ने एक डकैती की। दुकान एक पुलिसकर्मी से 2250 मीटर दूर है। चोर x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है और पुलिसकर्मी समान समय पर 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिस वाले ने चोर को 720 सेकंड में पकड़ लिया। तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई? अब देखो, अब बेसिकली क्या है कि 2250 मीटर की दूरी है, 720 सेकंड में ट्रेवल करता है। जब इसको मैं काटूंगा 9 से, तो ये 25 बार में जाएगा, ये 9 8 बार में जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, सबसे ज्यादा चाल किसकी होगी? पुलिस की होगी, तभी ना वो चोर को पकड़ेगा। तो एक्स 15 माइनस एक्स, और इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5/18। देखो, इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ये 4 ये 9। तो ये कितना हो गया? 45/4। एक्स को उधर लेके आऊंगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 माइनस 45/4। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 15/4। अब देखो, बेसिकली ये एक्स की मेरे को स्पीड पता चल गई। जब एक्स की स्पीड पता चल गई तो इसने 720 सेकंड चले होंगे। अब इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा, कितना हो जाएगा? 5/18। 18 चको, और ये 10 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 15×5 = 75। यानी 750 हमारा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें इसमें बोल रखा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 140% अधिक अंकित करता है। उसके बाद अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है और ग्राहक ने मोल भाव किया और 20% का अतिरिक्त छूट दिया। बेसिकली कितना परसेंट छूट दिया? देखो, 25 और 20 कितना हो गया? 45। और 25 दूनी 50, यानी 5% और एक्चुअल में उसने 40% छूट दी, डिस्काउंट दी। देखो, 140 एक्स्ट्रा कर रहा था, उसमें 40 कम कर दो, फिर 140 का 40 × 100, अपने को ये कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये कितना हो गया? 100। ये 14 चौको 56, तो 44% हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। यदि ए बी वृत्त की सबसे लंबी जीवा है और पी क्यू एक अन्य जीवा इस प्रकार है कि पी क्यू जो मतलब इक्वल है ए बी के, पैरेलल है मतलब। यदि जीवा ए बी और पी क्यू के बीच की दूरी 4√7 है तो जीवा पी क्यू की लंबाई बताओ। देखो, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसकी व्यास होती है। तो ये है ए बी, और ये मैं बना दिया पी क्यू इसके पैरेलल, ठीक है। जब यहाँ से ये सेंटर है ओ, जब यहाँ से इसको मीट करोगे तो 90 डिग्री पे मीट करेगा, ठीक है। ये 16 है, ये 16 है। तो जब इसको यहाँ मीट करोगे तो ये भी तो रेडियस होगा, ये भी 16 होगा। यहाँ से इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 4√7। अब बेसिकली मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो, 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256, माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस, तब मेरे को इसकी वैल्यू पता चलेगी। 4 × 16, 16 × 7 = 112। जब इसको घटाओगे कितना बनना है? 144। 144 का रूट यानी 12, तो 12 ये, तो 12 ये भी, तो कितना बन जाएगा? टोटल 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जिसमें बोल रखा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है। आयताकार मैदान की लंबाई वर्ग की भुजा की एक चौथाई है। देखो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 24 के स्क्वायर है यानी 24। तो लंबाई इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई। लंबाई इसकी कितनी आ गई, 6 आ गई। आपको यही करना है, मतलब लिख के नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की आधी है, मतलब इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 3। और 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल बनाने का। तो ये एरिया निकल जाएगा इसमें 20 रुपए के हिसाब से। देखो तीन तीन 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बोल रखा है एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष x% की दर से मूल्यह्रास होता है। इस वस्तु को 2 वर्ष पूर्व 12,500 रुपए में खरीदा गया था। यदि इस वस्तु का वर्तमान मूल्य 8,820 है। देखो जब खरीदा गया तब तो इसका मूल्य कितना था, 12,500। अब कितना है, 8,820। जीरो से जीरो गया, इसको काटोगे तो दो से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 625। इससे दो से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 441। देखो ये किसका स्क्वायर है, 25। और ये किसका स्क्वायर है, 21। तो बेसिकली कितना कम हो रहा है, 4 25 में। जब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16%। तो हमारा 16% सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें बोल रखा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, लेकिन यह कुछ जगह रुककर वापस आती है और औसत गति घटकर 30 किलोमीटर घंटा हो जाती है। देखो बेसिकली कितना हो रहा है, 36 से 30 हो रहा है, यानी 6 किलोमीटर कम हो रहा है टोटल में, कितने में, 36 में। और टोटल कितने मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जब इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। तो मतलब 10 मिनट वो रुक रही है, मिनट सॉरी ये मिनट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें ए और बी की और सी का रेशियो दे रखा है। बेसिकली हमें ये दे रखा है। अब मैं देखो यहाँ 6A कट जाएगा। अब देखो 8B और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9B। तो इधर कितना आ जाएगा, बी। बी स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 16×48, 48। जब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 का 8 गुना। तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। इसका 48 और इसका 72। अब देखो मैं यहाँ से देखता हूँ, 3C+6। सी की वैल्यू कितनी है, 72। 72 त्रिक कितना होता है, 216 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 222। देखो ये मल्टीपल 111 का दिख रहा है मेरे को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखो, इसमें दे रखा है कि तीन संख्या 11, 13, 15 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या अन्य दो संख्याओं के योग से 36 कम है। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 24। 9 कम है, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, 4 गुना। तो तीसरी न्यूनतम संख्या बताओ। तीसरी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 11। 11 चौको 44। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बर्तन में 180 ml दूध है। 20% दूध निकालकर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, मतलब 2 बार किया जाता है। तो बर्तन में पानी की मात्रा कितनी होगी, देखो स्टार्टिंग में कितना था, 180 लीटर दूध था, मिल्क था ये, ठीक है। इसमें से 20%, 20% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना होता है, 1/5। तो अब बचेगा कितना, एक कम हो जाएगा तो 4/5 मिल्क बचेगा। और ये कितनी बार की जाती है, 2 बार की जाती है। ये कितना, 16, ये 25। 25 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25×7 = 175, 7.2 इंटू 16। देखो 16 दूनी 32 यानी 2। और 16×7 112, 115। बेसिकली ये अब मिल्क है। तो वाटर कितना होगा, देखो लास्ट में 8 होगा तब तो ये वो बनेगा, 180 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट डिजिट देख के मैं मार्क करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसमें बोल रखा है कि कमल ने समान कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी। उसमें से एक साथ 11,440 रुपए में बेच दिया, दोनों को बेच दिया। उसने एक वस्तु को 10% हानि पे, दूसरी को 30% लाभ पर बेचा था। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताना है। देखो मैं अपने से मान लेता हूँ कि 100 रुपए में दोनों वस्तु को खरीदी, लेकिन एक को बेचा तो 90 में बेच दिया, 10% के लॉस पे। एक को 30% का प्रॉफिट मतलब 130 पे बेच दिया, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 220 की वैल्यू ही दे रखी है। इसको कितने में बेचा, 11,440 में। देखो जीरो से जीरो गया, इसको काटोगे तो कितनी बार में, देखो 22 पंजे
और ये 52 टाइम्स मिला रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि देखो यहाँ कितना हो रहा था, 200 खरीदा था, बेच कितने में रहा था, 220 में, यानी 20 यूनिट की प्रॉफिट हो गई, तो 52 × 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 104। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है कि ऑन सीजन में 35% की वृद्धि की जाती है, ऑफ सीजन में 35% कम किया जाता है। तो देखो बेसिकली 35 से तो 35 कट जाएगा, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225, तो यही तो कम हो रहा है 12.25। ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखना कुछ नहीं था, इसे सॉल्व करना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको लास्ट में करेंगे क्योंकि डी आई है, इसको स्किप करना है। ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कार्य करने को अजीत जस्टिन से दो गुना कार्य करता है। जो अजीत है, देखो ये अजीत है, ये जस्टिन है। जस्टिन अगर 1 यूनिट करता है तो अजीत 2 यूनिट करता है। जस्टिन को अकेले कार्य करने में 25 दिन में पूरा कर सकता है, इस कार्य को एक साथ पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। और कार्य पूरा होने के बाद जस्टिन को 6200, देखो हमेशा जो जो भी प्राइस मिलता है ना, वो आपके एफिशिएंसी पे मिलता है। तो देखो जस्टिन को कितना मिल रहा है, 6200 मिल रहा है एक की एफिशिएंसी से, इसको 2 गुना मिल रहा होगा, कितना मिल जाएगा, 124। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी डी आई है, इसको बाद में करेंगे। इसमें बोल रखा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त में टी एक्स टी वस टी वाई एक बाह्य बिंदु टी से क्रमशः बिंदु एक्स और वाई वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। देखो मैं एक सर्कल बना दिया। इसमें बोल रखा है कि केंद्र ओ है टी से, तो ये टी हो गया, ये टी एक्स, ये टी वाई, ठीक है। एक्स ओ वाई ये दे रखा है अपने को 108। जब देखो ये 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, तो ये ऑलरेडी 72 बन जाएगा। हमें पूछा क्या है, ओ टी वाई, ओ टी वाई, तो ये हमेशा पता है कि ये हाफ 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 होता है, तो 36 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसमें दे रखा है देखो, 2 वर्षों में 8% तक की दर से x रुपए की धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, देखो 8% तो कट जाएंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो लगभग देखो 64 का 3 गुना दिख रहा है, तो मैं यहीं से माफ करूंगा, पूरा सॉल्व नहीं लिखूंगा, लिखूंगा नहीं 1% भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। जिसमें दे रखा है कि सुमन और सोनिया क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश किया, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ का 20% एक अनाथालय को दान दिया जाता है, ठीक है। और सोनिया को उसके लाभ के रूप में इतना मिलता है। देखो बेसिकली 20% दे दिया, 80% तो बांटा गया है ना। तो देखो सोनिया को मिल रहा है, इसमें सोनिया दे रखा है ना, सोनिया 3 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×3 = 36, ये हो गई, ठीक है। और ये 1 यूनिट की है, टोटल इनको कितने यूनिट थे, 7 यूनिट इंटू 7। ये जो मिला है अपने को क्या मिला है, 80% की वैल्यू मिली। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 कम 8, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×5 = 40 इंटू 7, बेसिकली यहाँ ये होगा, ठीक है। अब देखो 15×7 = 105, 105, लेकिन 105 से ये ज्यादा है, तो बी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो कॉसेक 90 - a/2 2/√c, 2/√c कब होता है, जब 60 होता है। तो देखो ये 60, a/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो हमें क्या निकालना है, 2 × sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 + 1 हमारा सही आंसर होगा। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। करते हैं नेक्स्ट। पी क्यू आर में ओ परिकेंद्र है, देखो एक ट्राइंगल बनाना है, ये एक ट्राइंगल बन गया, पी क्यू आर,
ओ जो है परिगेंद है, मतलब इसके बाहर एक सर्कल है। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, क्यू आर पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 95, ये कितना हो गया 165, तो ये कितना बचेगा 15 डिग्री। हमें देखो अब जब ये यहाँ से टच होके जाएगा ऐसे 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 टच होके जाएगा, तो जब यहाँ पे 15 डिग्री है तो सेंटर पे कितना बन जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये बेसिकली सेक की वैल्यू दे रखी है। सेक की वैल्यू एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं ऐसे। सेक की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 5 13। तो जब ये राइट एंगल बनेगा तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पुट करते हैं कॉस की वैल्यू, तो 5/13, 1 - कॉट। कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। नीचे क्या हो जाएगा कॉट 5/12, 1 + 13/5। हमें ये सॉल्व करना है। देखो बेसिकली मैं क्या करूंगा, देखो 12 में 5 गया 7, 7 बना 35, ऊपर कितना हो जाएगा 35 इंटू 13 इंटू 12। अब देखो यहाँ से 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 18। जब इसको डिवाइड करोगे तो 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये कितना हो गया 6, 6 × 18। लास्ट में देखो यहाँ पे ऊपर तो 35 आएगा ही, तो दो ऑप्शन कट गए। 8 × 24, लास्ट में 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, हो सकता है डीआई का क्वेश्चन है, कहीं पे फंस जाए, इसलिए इसको मैं स्किप करूंगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है शेषफल 6 प्राप्त होता है। यदि संख्या के दोगुने को 14 के आधे से विभाजित किया जाए, देखो तो ये 7 भी 14 से डिवाइड होगा, तो 6 का दोगुना कितना हो गया 12, 12 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो बेसिकली क्या बन रहा है पता है, ये बन रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ बनेगा क्या, देखो ऊपर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना बनेगा साइन स्क्वायर 11, और ये 2 इंटू साइन 11, और कॉस, देखो जब इसको भी चेंज करोगे तो साइन 11 बनेगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो 9 दूनी 18। अब देखो ये 4 है, ये दोनों मिलके कितना बनेंगे 90 बनेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो 1054 को कॉट 36 लिखेंगे, तो ये भी इससे कट जाएगा, तो बेसिकली यहाँ बचेगा कितना 4। तो 18 में से 4 गया कितना 14 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद। ए अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय और बचत में 30% और 10% की वृद्धि हो जाए तो नए पुराने व्यय में प्रतिशत अंतर ज्ञात करो। ठीक है, देखो मैं माना कि उसके पास 100 रुपए थे, उसमें से 20% ये इसने सेव कर लिया, 80% वो 80 रुपए वो खर्च करेगा। इसकी आय में 30%, मतलब 130 हो गया। अब उसकी जो बचत है वो 10% बढ़ता है, तो इसका 2 रुपए और बढ़ जाएगा यानी 22। तो यहाँ कितना आ जाएगा 108। अब देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 28, किसके रिस्पेक्ट में 8 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 80 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। बेसिकली हमें ये सॉल्व करना है। देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ 7 है, 7 है तो 7 का तो मल्टीपल होगा ही, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं। अब मैं कौन सा सेक्शन है, चलो इसी में ही देखते हैं। जयंती कुमार, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, जयंती कुमारेश वॉन द संगीत नाटक एकेडमी फॉर 2022 फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आई थिंक सरोद तो है नहीं, वीणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Who among the following proposed the crystalline salt dissoluate into paired or final dissolved in the water for which he received the Nobel Prize for Chemistry in 1903। ये था समन्ते अगस्त। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड है इसलिए आया है। ठीक है, द टॉम ऑफ इमाद दौला वाज बिल्ड बाय नूरजहां। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड वाइल्ड एज सेंचुरी। किसको किया गया है अभी लेटेस्ट में, रन ऑफ कच्छ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। A current is induced in a loop of wire when a strong magnet is brought closer according to the Lenz's law
द इंड्यूस करंट विल, आई थिंक अपोजिट डायरेक्शन में तो होता है, तो फ्लो इन द रैंडम डायरेक्शन ये तो होगा नहीं, नॉट फ्लो एट ऑल ये भी होगा नहीं, अपोजिट डायरेक्शन तो इसका मतलब वीक करेगा आई थिंक सो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन फरवरी 2024 दिस स्टेट गवर्नमेंट अलाउंस बैकलेस स्कूल इनिशिएटिव फॉर 11 to 12 फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। देखो ये मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इज द फॉलोइंग कमेटी सेटअप इन 2010 इज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस के लिए एक ही कमेटी है, वो है मालेगा, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG was launched 2015 to provide 29.5 million houses with the some basic amenities by I think 2024 होना चाहिए, देखते हैं चलो, क्योंकि 20 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सितार प्लेयर। देखो ये अजमत अली ना, ये सरोद है, ये नहीं हो सकता। रविशंकर तो है सितार, अनुष्का शंकर भी है, उस्ताद विलायत खान भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हेमंत बॉल हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म गम्बिनी, आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है पता है, देवी लिखा है, आई थिंक नाम मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसको स्किप करता हूँ, ये हो नहीं पाएगा मेरे से। द लावालोंग मेला इज द बिगेस्ट कैटल फेयर इन द स्टेट ऑफ, झारखंड का है। When was the Livelihood Enterprise Development Program LEDP launched by NABARD? कब किया गया था पता है ये किसी को? 2015 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के बारे में क्या है? कंजम्पशन देयर इज क्लियर which occurs through the payment process, it consumption related to बताना, there is a ये होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री राइडर्स। देखो इसकी कंजम्पशन पे यही हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुझे कौन ऑप्शन छोड़िए। To navigate from Mumbai to London is the shortest possible route one has to pass through which among the following strait? I think so। देखो जिब्राल्टर होगा नहीं, बॉस्फोरस भी होगा नहीं, मलाक्का स्ट्रेट तो इधर है वेस्टर्न, अब देखो वेस्टर्न घाट से है तो यही है, हार्मूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्री थ्रो लाइन द बास्केट इज बास्केट बॉल इज कितना है? आई थिंक सो 15 फीट, यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट IWF वर्ल्ड कप 2024 इन द नॉन ओलंपिक वुमेन्स 55 कैटेगरी। ये आई थिंक इसके बारे में मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, स्किप करते हैं इसको। The government has enacted various schemes and programs promote employment like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. It can be traced right to work। देखो बेसिकली पूछा ये सब दिया है, लेकिन पूछा यही है राइट टू वर्क, ये 41 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट होता ही है, सब्सिडीज को माइनस किया जाता है, तो ये कटा ये भी कटा, ये दोनों में से आंसर है। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया जाता है, इसको घटाया नहीं जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच लैंग्वेज रिमेन द सेकेंड मोस्ट साइटेड मदर टंग एट 8%, 8.3%। ये कौन सा है? बंगाली है।
सबसे important repeated question. Which of the following article distinguishes between religious practices and secular activities associated with religious institution? I think 24-25 तो नहीं होंगे। देखो दो ऑप्शन मैंने काट दिया, इसके हिसाब से दो ऑप्शन में मैं रिस्क ले सकता हूँ 29 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। The Indian Meteorological Department will declare a heat wave if the maximum temperature recorded at the station is 40, 37, 42, 35, 40 आई थिंक 40 ही होगा, क्योंकि 40 30 क्या किया है, 30 हिली एरियाज के लिए किया गया है। ठीक है, ये तो प्लेन्स के लिए है ना, तो 30 हिली एरियाज के लिए किया गया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एक्ट्स वाटर डिवाइड बिटवीन मेजर पेनिनसुलर रिवर? देखो ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट ही होगा, क्योंकि देखो इधर सबसे ज्यादा वो है वेस्टर्न घाट में, जो कि मेजर इम्पैक्ट करता है वाटर पे, कि कहाँ पे ज्यादा बारिश होगा कहाँ पे कम होगा। आई थिंक सो यही है, यही लॉजिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर, किसके अंदर आता है? सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। Who became the first male player to win an ATP Master 100 a 1000 match on clay at the non-Monte Carlo Masters held in 2024? I have no idea, so I can skip it. मैं इसको स्किप करने में से रहा हूँ। अब चलते हैं हम इंग्लिश पे। Peter said I will be traveling to Spain next month for a business trip. I will be traveling। अब देखो will का would होगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट का देखो फॉलोइंग करेगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको पूरा कर लेते हैं। आफ्टर हावर्स ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन कंप्यूटर टॉम फाइनली गेव अप। गेव अप करना मतलब क्या होता है? थ्रो अंडर द बस? नहीं। थ्रो अ कर्व बॉल? नहीं। थ्रो क्वेश्चन इन द विंड? इसका मतलब तो रिस्क लेना है, थ्रो इन द टॉवल ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल यू योर को वर्कर दैट द टीम इज डिस्कसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस बताना। इज डिस्कस, इज बीइंग डिस्कस्ड, वुड हैव ये तो फालतू कर दिया, वुड डिस्कस ये भी फालतू कर दिया, ये होगा। पढ़ते नेक्स्ट। PQRS लास्ट में करेंगे। द वेदर फॉरकास्ट प्रेडिक्ट्स अ सीरीन डे। सीरीन मतलब शांत, इसमें पूछा क्या है? एंटोनिम। देखो क्वाइट का मतलब भी शांत है, पीस का मतलब भी शांत है, काम का मतलब भी शांत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वन हु ड्रॉ मैप्स, इसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बेसिकली स्पेलिंग एरर बताना है, और वो भी किसका बताना है? एंटरप्रेन्योर। ये तो गलत है प्रॉपर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही रहा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सी डिड नॉट लाइक द पुडिंग डैश, सी थ्रू इट ऑल अवे बिकॉज, इसमें बताना क्या है? अच्छा करेक्ट स्पेलिंग। देखो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, यहाँ डबल एल वाई लगा है, यहाँ ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एट द बॉटम ऑफ द हिल एन ओल्ड सैंड लीप, तो एंटोनिम्स बताना है। बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा? टॉप। ये आया क्लोजेस्ट, बेसिकली इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ते हैं नेशनल पार्क by those means that the cause to harm। बेसिकली देखो नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है, और उसके बारे में पॉजिटिव बात किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस करने से ये पता है प्रोसेस बेसिकली पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव है। तो नेशनल पार्क इम्प्लाइज एंड, देखो सबसे पहले बात, सभी वोवल होंगे,
है क्या? पहले अटैचमेंट तो है नहीं। ये एरिया है, अमास नहीं है, जो कि डिजाइन किया जाता है गवर्नमेंट फॉर द देखो फॉर द कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कोलैबोरेशन नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, कंजर्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इट इज द डैश ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल बर्ड्स एंड, देखो इट इज क्या है, ये क्या है, होम है। देखो यहाँ फिक्स प्रपोजिशन लगा दिया है, तो ये होम होगा। एक्सक्यूज नहीं है, मैच भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है। विच प्रोवाइड्स अ डैश एंड सेफ एनवायरनमेंट टू देम। अब देखो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए क्योंकि सेफ लिखा है, तो ट्रिकी तो होगा नहीं, साइन होगा नहीं, बल्कि नहीं होगा, हेल्दी एंड सेफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नॉट ओनली कंजर्व वाइल्ड लाइफ बट आल्सो प्रोवाइड अ डैश ऑफ इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट? अफेक्शन, एलॉय, एरो, एलॉय तो होगा नहीं, अफेक्शन। अम्यूजमेंट होगा। देखो इसमें पूछा गया द गर्ल्स आर, गर्ल्स वर अफ्रेड, अफ्रेड के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन लगता है? ऑफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब मिटा देना, तो इसका क्या बता रहे हैं? तो ये हो जाएगा स्टैब्लिश। आई डू नॉट विश टू डिग्रीस, डिग्रीस मतलब डेविएट हो जाना, मतलब भटक जाना अपने रास्ते से, तो इसका सिनोनिम बताना है ना, सिनोनिम बताना है। इम्प्रेस नहीं होगा, रिमूव भी नहीं होगा, स्लोइंग नहीं, डेविएट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना है इनकरेक्टली वर्ड। एम्बैरेसमेंट, आई थिंक एम्बैरेसमेंट सही है, ब्लाटेंट भी सही है, रेवेल्ड भी सही है, ये है यह यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ ओ होना चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है। डिस्पाइट, देखो बेसिकली यही पढ़ते हुए समझ आ गया, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता ही नहीं है। एरर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्त हु हैव द मोस्ट मनी, देखो द मोस्ट मनी आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। द मोस्ट मनी होता ही नहीं, मोस्ट ऑफ द मनी, जिनके पास मोस्ट ऑफ द मनी है। तो ये क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इसको भी बाद में करेंगे। इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। ही वाज रश्ड टू द, he was rushed to the rescue on Saturday where he died at around 11 a.m. His body was sent. He was rushed to, देखो ये सही है क्योंकि पैसे में उसको ले जाया गया, ठीक है। We sent in post-mortem investigation. His body was very on Sunday. He was rushed भाई मेरे को इसमें ऐसा दिख नहीं रहा, बट देखिए लास्ट। समथिंग डल नेवर एंडिंग एंड चेंजिंग, जो कभी एंड नहीं होता वो क्या होता है? ट्रांजिटरी तो होगा नहीं, टेम्पररी भी होगा नहीं, परपेचुअल। बट नेक्स्ट। ही कंटिन्यूड टू अपीयर इन द ऑफिस विज अनफॉलिंग। देखो पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन चाहिए। टारगेटेड, ये भी एडजेक्टिव है, टाइमली एडवर्ब है, एफर्टलेसली एडवर्ब है, रेगुलेटरी एक नाउन है। देखो मेरे को आंसर नहीं निकालना पड़ा, सिर्फ मैं नाउन देख के आंसर मार्क कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एन एंटिक ऑब्जेक्ट, ये तो है नहीं। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मशीन, ये भी नहीं है। द स्मॉल पोर्शन ऑफ लार्ज थिंग, ये भी नहीं है। सिमिलर टू वन पेरेंट्स इन बिहेवियर, यही होगा। अब हमारे पास कौन सा हो गया? तीनों सेक्शन हो गए। अब ये हमें ये सॉल्व करना है।
इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है। जो एम है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो स्टार का मतलब क्या है, जो एच है आई का पुत्र है, मतलब एक्स जो है सी का पुत्र है, ठीक है, ये मेल है। इक्वल टू का मतलब क्या है, एच जो है आई की बहन है, जो सी है फीमेल है इसकी बी की। और आर का मतलब क्या है, मैटरनल अंकल है, जो बी है बी का, ये इसकी फीमेल होगी, ये अंकल होगी। क्या है आर का मतलब था ना, ये बी हो गया, ये मेल हो गया, ठीक है। और सी का मतलब क्या है कि बी जो है यानी कि पुत्री है, ये एन हो गया, ये इसकी पुत्री है। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो एन है, सॉरी, ये एन होगा, ये मेल होगा, ये ससुर है किसका, जो एन है इसका ससुर है, तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा एम। तो पूछा था कि एम जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ब्रदर इन लॉ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये बाद में सॉल्व करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट ही होगा। देखो अब इसमें देखो बेसिकली चेंज क्या होने वाला है, ए बी ही होगा, सारों ऑप्शन में वही है, फाइव 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 भी वही है। ये जो डॉलर है यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, दो स्टेज, फिर एक स्टेज, ये इससे भी नहीं बन रहा है, ये यहीं था यहीं था यहीं। इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, वो यहाँ था यहाँ चला गया, जो यहाँ था यहाँ चला गया, स्टार जो है यहाँ है यहाँ चला जाएगा। चारों ऑप्शन में टाइम कंज्यूम हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, असंगत को ध्यान देना। तो 11 3 14, और ये कितना हो गया, 10 2 12, 17 2 19, बिल्कुल 2 22, ये ठीक है, ये गलत है, सब में ऐड कर रहा है, इसमें अपोजिट कर रहा है। देखो नेक्स्ट, क्यू से जे, डब्ल्यू से डी, जे क्यू ई भी, देखो अपोजिट लिखा है, अपोजिट लिखा है, जेड का ए, एक्स का डी नहीं, जी टी बी वाई एफ यू, यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। वोल्ट मीटर वाइब्रेशन, अमीटर करंट, इसमें पूछा है एक अलग, पल्सीमीटर, एक्सीमीटर, एल्यूमिनेशन, पता नहीं है। नेक्स्ट, इसको करते हैं 196 441, ये कितना हो गया, 4441, 196 9 35 ना, ये इसका इंटू करके दे रखा है 390, 390 प्लस 5 करके रखा है, इसका भी इंटू करते हैं 210 और 84 294, हाँ इसका इंटू करेंगे 440 और 22, 462 467। इसमें पूछा क्या है, समूह से संबंधित है, यही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपस में बदलना चाहिए। देखो डिवाइड 38 चको 4 गुना में तो जा रहा है, तो डिवाइड को 7 से भी जा रहा है क्या, नहीं इसको तो डिवाइड को चेंज नहीं करेंगे, दो ऑप्शन करके प्लस माइनस को एक बार चेंज करके देखते हैं। तो 16 प्लस 38 चको 7 चको 28 माइनस, हमें लाना है 96, ये होगा नहीं, प्लस और बूढ़े को चेंज करना है, 16 माइनस
28। हाँ, गुड़े 12, ये नहीं होगा। दो ऑप्शन तो काट ही गए। माइनस, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पता है कौन सा होगा? ये पहला नंबर एक बार चेक करके देखते हैं। 16 माइनस 152 इन 38 डिवाइड बाय 7। 7, 7, 7 दूनी 14, ये भी नहीं हो रहा है यार। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बाद में करेंगे। इसमें क्या है कि अर्धवृत्त की संख्या बतानी, कितने अर्धवृत्त हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैक्सिमम कितना दे रखा है? 10। आई थिंक 10 ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखना है कि ये साइन होगा। 18 और 48, देखो 48, यहाँ 16 आ जाएगा। 16 दूनी 32, यानी 16 और 18, ये तो सही है। यहाँ देखो 48 और 18 को चेंज करोगे, 18 यहाँ होगा, 48 यानी 24 और 22, -3। 24, 22 माइनस का 2, और यहाँ कितना हो गया? 18। तो ये 16, दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये कैसे कर रखा है? 15 को 60 इंटू करके रखा है। ये भी इंटू करके रखा है। 11 का मल्टीपल 7 3 10, ये हो सकता है। 7 3 10, ये नहीं है सर, यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोल रखा है कि एक्स विद्यार्थियों की एक पंक्ति में समान दिशा में, एक्स विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी समान दिशा में मुखरित है। पायल पंक्ति की बाईं ओर से, जो पायल है, ये पंक्ति है, यहाँ बाईं से और 37 है, यानी इसके पहले 36 लोग हैं। जैक के दाईं ओर 5 व्यक्ति हैं और जैक पायल की बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। देखो ये पायल के 1, 2, 3, यहाँ जैक है, और जैक की दाईं ओर 5 व्यक्ति हैं। ये 3 हो गए, ये 2, ये 5, तो 39 हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुड। गोल्ड, अरे यार, गोल्ड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो इक्विटी, इक्वालिटी क्या होता है? ह्यूमन राइट। अब ये देखो क्या करके रखा है, इसका आधा, इसका हाफ किया, और 24 और 12 कितना होगा? नहीं, 0। ये भी करेंगे इसको बाद में। इसमें बोला है एफ के विपरीत में, एफ के विपरीत में बी सी तो होगा नहीं। ठीक है, एफ के विपरीत में बी से करो। देखो बी सी डी, बी एफ, तो बी एफ के विपरीत में। अच्छा यहाँ है सी डबल है ना, सी बी है, सी बी। इसमें बोल रखा है कुछ पीकॉक पैरट, कुछ पीकॉक, पीकॉक पैरट कुछ
कोई वर्ड ऑल नहीं है, सभी ऑल पैरोट है। सभी ऑल पैरोट हैं, कोई ऑल बर्ड नहीं है। ये ऑल हो गया कि बर्ड, कोई ऑल बर्ड नहीं है। कुछ पीजन बर्ड, और ये हो गया पीजन्स। अब पूछा क्या है, सभी पैरोट बर्ड्स हैं। सभी पैरोट्स बर्ड हैं, इसके बारे में तो कह नहीं सकते। कुछ पिकॉक के पीजन होने की संभावना है। हाँ, इसका ये वाले भाग का होने की संभावना है, तो दूसरा तो सही है। इसको लेके जाओगे तो इधर बनेगा, इधर बनेगा, ये एक ही ऑप्शन है भाई, वो है ऑप्शन नंबर एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए माया ने कहा कि वह व्यक्ति उसकी माता के इकलौते, जो ये औरत है, उसकी माता के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र होगा, मेल। पुत्र की जीवन साथी है, तो माया जो है सिस्टर इन लॉ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ये तो बनेगा, प्रॉपर बनेगा भाई। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थ्री। कैबिन को ये देखो, एक कम एक ज्यादा करके रखो। एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, वही करना है, एक कम एक ज्यादा, इजी। एल का है 11 13, ये भी ठीक है। और ओ का कितना है 15 14, यानी 12 13, ये हो गया 14 और 16। 14 16 ये है, ये ऑप्शन में। और डब्लू का 22 24, ये वाला हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या करें, 6 24 9 8 72, तो 12 चौको 48, इजी था। इसमें बोल रखा है कुछ क्लॉक वॉच हैं, कुछ क्लॉक वॉच हैं, सभी वॉचेस डिवाइस हैं। सभी वॉचेस डिवाइस हैं, कोई डिवाइस मीटर नहीं है। कोई डिवाइस मीटर नहीं है। कुछ मीटर टाइमर है। कुछ मीटर टाइमर है। पूछा गया है सभी क्लॉक डिवाइस, कुछ क्लॉक डिवाइस है। कुछ क्लॉक डिवाइस है, बिल्कुल सही है। सभी वाटर मीटर है। सभी वाटर मीटर है। जब इसमें इसमें इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत ही है। और कुछ टाइमर वॉच हो सकते हैं। देखो इसमें ये सारे इसके अंदर आता है। क्या बोले, कुछ टाइमर वॉच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रुकावट तो इन दोनों में है ना, तो पहला और तीसरा। अब इसमें क्या है, 29 4 -5 -9 -13। देखो प्लस ये कितना किया, -4, +4 और -9। देखो बेसिकली ये क्या बात है पता है, प्लस +4 -9, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 40 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, कम कर दो 15 आ जाएगा। हाँ ये। अब इसमें जनरल नॉलेज। अब इंग्लिश का कंप्लीट करते हैं भाई। कौन सा बचा था, एक साइड से कंप्लीट करते हैं। 10 मिनट बचे हैं कुल।
Culture of collaboration, environment, and learning, excellent achieving under her dynamic leadership. अचीविंग रिमार्केबल आर के बाद क्यों, 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 यही होगा अंडर हर लीडरशिप। यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21। Rita and her nominee selected the bid to be paid. She waited for the payment given to show the payment option. Rita was trying to pay her at the last minute. No, she would not complete her the payment. ये तो लास्ट मीटिंग में Rita was trying to pay her online. इसमें बेशक 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल छात्र और 0 से 20 से अधिक 20 से अधिक प्राप्त करने वाले अंक 0 से और 20, 0 से 20 ये कितने होंगे 50। सी डी कितनी है, ये हो गया 40, डी ई 30 और ये 10 13 कंप्लीट। बचे कौन से ये संस्थान आर में गणित और भौतिकी में रहने वाले छात्रों की संख्या, गणित और भौतिकी आर, गणित और भौतिकी आर कितना हो गया 440, 440 डिवाइडेड बाई और पी एन क्यू, पी एन क्यू जो विज्ञान 280 ये आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। बचे 6 मिनट। हमें कंप्लीट क्या करना है, जनरल इंटेलिजेंस बहुत सारे बचे हैं भाई सारे। इसमें बताना है कौन सा संबंध सही है, देखो कौन सा संबंध सही है। इसका मतलब क्या है, जे के का भाई है, डी मेल है, भाई है एच का, एच प्लस यू, तो जे जो है पत्नी है, ये फीमेल है, यू की माइनस के मतलब है का पुत्र है, यू पुत्र है पिता, और इसका मतलब क्या है, ये पिता है एस का, एस बराबर जेड, इक्वल टू कहाँ दे रखा है, जे ये जो है एस, ये ऐसे यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा, पुत्री है के की, तो के फीमेल होगी। इसमें बताना क्या है अपन को, एच एस का पिता है, ये तो गलत है, पी जो डी का है, जो जेड ये जेड है बेसिकली, जेड
एच डी का पुत्र। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसमें देखो क्या हो रहा था, कैलकुलेट करते हैं। देखो ए से ए से ए से ए से जो चार थी वो ऊपर चली गई, जो स्टार है वो भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये यहाँ, ये ऑप्शन कट गया, बचे तीन ऑप्शन। अब बेसिकली इन तीनों में ये ऑप्शन कट गया। एच का देखते हैं क्या सीन है। जो यहाँ था वो यहाँ आया, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये दो ऑप्शन कट गए, बचे इन दोनों में आंसर। ये यहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है कि नेकलेस शब्द के प्रत्येक अक्षर को विपरीत वर्णमाला क्रम अंतिम अक्षर जेड से शुरू करके व्यवस्थित किया जाता है। नेकलेस, देखो ये क्या है, एन ई सी के एल ए सी ई, नेकलेस। ये होता है 14, 5, 3, 11, 12, 1, 3, 5। तो सबसे पहले कौन सा होगा, 14 वाला, एन एल, फिर 11 यानी के, फिर 5 5 ई ई, है ना, फिर 3 सी सी और ए अपरिवर्तित रहेगी। देखो एन तो सेम है, एन इसके जगह में ये चेंज हो गया है, 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 ये सेम जगह है दो। वोल्ट मीटर, वाइब्रेशन तो नहीं करता भाई। प्लस और बूढ़े को 16 माइनस 38 चौको प्लस 7, 12 सत्ते 84, ये ए एम डब्ल्यू डी, यहाँ डी होगा चौथे ऑप्शन में, डी। ये दो ऑप्शन में ए एम ओ, ए एम ओ, ये दो ऑप्शन है ना, ए एम ओ, ए एम ओ, ए एम ओ चौथे में है। ये नहीं है, यही होगा 41। अब इसमें क्या करना था बेसिकली, 64 माइनस 64 प्लस 32 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 4 प्लस का 2, ये करना 22। कंप्लीट हो गया, 96 अटेम्प्ट है। चलिए हम फाइनल सबमिट करते हैं, अगर देखते हैं क्या होता है। सबमिट। सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने जीके का छोड़ा। हाउ वाज द स्कोर, स्कोर ये रहा हमारा फाइनल स्कोर, जिसमें इंग्लिश में 2 गलत हो गए हैं, रीजनिंग में 3 गलत हो गए हैं, क्वांट में पूरे नंबर है, जीए में 2 गलत है। तो 174 इज द हमारा स्कोर है। तो ऐसे ही यूनिक स्टाइल में आपको सॉल्व करना है बेसिकली। एंड थैंक यू सो मच।